इमेजिन करो आप एक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हो और आपको किसी टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। नॉर्मली क्या होगा, गूगल सर्च, लिंक्डइन सर्च, सब डोमेन्स, स्क्रीनशॉट्स, नोट्स, रिपोर्ट्स, और धीरे धीरे 15 टैब्स कब खुल जाएंगे ब्राउजर में पता भी नहीं चलेगा। अब इमेजिन करो एक एआई आता है और वो कहता है इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, मैं हेल्प कर देता हूँ। लेकिन ये सिर्फ आंसर नहीं देता, ये फाइल्स पढ़ सकता है, कमांड रन कर सकता है, रिजल्ट्स एनालाइज कर सकता है और रिपीटेटिव वर्क को ऑटोमेट भी कर सकता है। और इसी वजह से साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी में अभी ये बहुत पॉपुलर टॉपिक है, क्लॉड कोड। हाय एवरीवन, आई एम रितिका शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं क्लॉड कोड के बारे में। ये कोई हैकिंग टूल नहीं है, ये कोई मैजिक वल्नरेबिलिटी फाइंडर नहीं है, लेकिन अगर आप साइबर सिक्योरिटी, बग बाउंटी, सॉक ऑपरेशन, थ्रेट हंटिंग या ऑटोमेशन में इंटरेस्टेड हो तो ये आपके बहुत काम की चीज है। इस सेशन में हम समझेंगे क्लॉड कोड एक्चुअली में क्या है, चैट जीपीटी से ये कैसे डिफरेंट है, एजेंटिक एआई क्या होता है, स्केल्स, एमसीपीस और हुक्स जैसे कॉन्सेप्ट्स क्या है, और साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल इसे रियल वर्ल्ड वर्कफ्लोज में कैसे यूज कर रहे हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बोला कि आज अपन क्लॉड और क्लॉड कोड के बारे में बात करने वाले हैं, नॉर्मल एआई वर्सेस एजेंटिक एआई के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि जो एजेंटिक एआईज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और जो नॉर्मल एआई होते हैं जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो वो डिफरेंट होते हैं, राइट। तो एज यू कैन सी कि आज आप क्या क्या सीखने वाले हो कि सबसे पहले क्लॉड क्या होता है। ठीक है, बहुत मार्केट में चल रहा है क्लॉड क्लॉड क्लॉड, बट एक्चुअली में क्लॉड क्या होता है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड आई एम टीचिंग यू अबाउट क्लॉड कोड कि क्लॉड कोड क्या है। ठीक है, तो ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी ये क्यों डिफरेंट है, वाई क्लॉड इज डिफरेंट एंड क्लॉड कोड इज सो डिफरेंट, एंड ये ऑटोमेशन में इतनी हेल्प कैसे करता है लोगों की, और क्लॉड कोड अभी बहुत हाइप पे। तो हम इस बारे में बात करने वाले हैं। लीगल बाउंड्रीज, देखो अगर आई एम टीचिंग यू कि आप क्लॉड कोड से ऑटोमेशन कर सकते हो तो उसकी आपको लीगल बाउंड्रीज फर्स्ट देखो। अगर आई एम टीचिंग यू कि ऑटोमेशन क्या होता है, ये कैसे बनता है ना, एवरीथिंग अबाउट दैट अपन आज की वीडियो में, ये मैंने पहले भी बोला कि आज की वीडियो में मैं आपको पूरा थ्योरी पार्ट समझा रही हूँ, बट अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है एंड यू वांट टू लर्न हाउ टू बिल्ड योर ओन ऑटोमेशन तो हम वो भी करेंगे। बट इस ऑटोमेशन को पूरा समझने के लिए एवरीथिंग अबाउट दैट तुम्हें अपनी लीगल बाउंड्रीज पता होनी चाहिए कि इसको कैसे यूज करना है। क्लॉड कोड के कितने मॉडल्स होते हैं, देखो क्लॉड के भी ना डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, तो उस बारे में भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कॉन्सेप्ट्स जो तुम्हें पता होने चाहिए अगर तुम क्लॉड कोड जो है वो बिल्ड कर रहे हो या क्लॉड यूज करते हो तो भी तुम्हें वो पता होने चाहिए, व्हाट यू आर गोइंग टू एक्चुअली बिल्ड इवेंचुअली आफ्टर लर्निंग ऑल ऑफ दिस। सो यहाँ पे तुम्हें कोडिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस तुम्हें पता होनी चाहिए चीज़ें, यही मैटर करता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि लीगल और एथिकल मतलब ये एक लाइन होती है जो हमें साइबर सिक्योरिटी में फॉलो करनी ही चाहिए। देखो जो एथिकल हैकिंग है ना, उसका सिंपल मतलब ये है, हैकिंग और एथिकल हैकिंग में एक डिफरेंस होता है परमिशन का, राइट। अगर तुम लोगों के पास परमिशन है तो वो बन जाएगी एथिकल हैकिंग, और अगर तुम्हारे पास परमिशन नहीं है तो दैट इज नॉट अलाउड, बेसिकली वो इलीगल है, वो हैकिंग है। तो वैसे ही मलिशियस हैकिंग में क्या होता है कि तुम्हारे पास कोई परमिशन नहीं है, इट्स अ क्राइम, सेम टूल्स बट डिफरेंट लीगलिटी, और टेस्टिंग विदाउट परमिशन इज अप टू 3 years ऑफ प्रिजन इन इंडिया अगर हैकर पकड़ में आ जाए तो। वॉट यू कैन डू लीगली, आप बग बाउंटी प्रोग्राम्स में हैकिंग कर सकते हो, हैकर वन, बग क्राउड, दे इनवाइट यू टू हैकिंग कि आप उनके प्लेटफॉर्म जो वो इम्प्रूव कर सको, राइट। बहुत सारी कंपनीज होती है वहाँ पे आप बग फाउंड कर सकते हो। प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म्स कहाँ पे हैं जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो हैकिंग की, हैक द बॉक्स, ट्राई हैक मी, DVWA, यहाँ पे आपकी जो लर्निंग है वो स्क्रैच से बिल्ड होती है। योर ओन सिस्टम्स, आप क्या कर सकते हो, खुद के सिस्टम में लैब बना सकते हो। लैब का मतलब क्या होता है, लैब का मतलब है कि आपकी एक खुद की VMware है, ठीक है, ये आपका खुद का हाइपरविजर है। हाइपरविजर के अंदर आपने 2 मशीन सेटअप कर रखी है, दिस इज योर अटैकर मशीन एंड दिस इज योर टारगेट मशीन। ओके, अब अटैकर मशीन से आप टारगेट मशीन पर अटैक परफॉर्म करते हो, उसकी वल्नरेबिलिटी निकालते हो, उसको एक्सप्लॉइट करते हो, दैट इज फॉर प्रैक्टिस ओनली। तो वहाँ पे आप प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर सकते हो, तो आप खुद की सिस्टम में, खुद की मशीन में प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, काम कर रहे हो। फिर आता है ऑथराइज पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ऑथराइज पेनिट्रेशन टेस्टिंग का मतलब है कि कंपनी आपको हायर कर रही है और आप लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, अगर आप उनके सिस्टम पे चेक कर रहे हो कि उनकी सिस्टम में क्या वीकनेसेस है, क्या कोई लूप होल है जिसको हैकर, कोई बाहर से हैकर आकर
उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो आप ये सब चीज़ें जो भी कर रहे हो उनके सिस्टम पे बेसिकली, उसके लिए आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया और आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जैक्टली फॉलो करके ही उनके सिस्टम पे काम करोगे। सो दिस इज व्हाट लीगली मीन्स। आप विदाउट परमिशन किसी के भी सिस्टम पे ट्राई नहीं कर सकते, प्रैक्टिस नहीं कर सकते, रैंडम वेबसाइट पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत हार्मफुल है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट लीगलिटी, यहाँ पे क्लियर हो चुकी है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि अनएथिकल क्या होता है और एथिकल क्या होता है। आई थिंक आप लोगों ने बहुत सुना भी होगा। अब आप लीगलिटी में सामने वाले की बाउंड्रीज ऑलरेडी आपके पास क्लियर है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो तो यू नो व्हाट योर अलाउड लिमिट्स आर, आपको आपका अटैक सरफेस एग्जैक्टली क्या है, आपको कौन कौन से पॉइंट पे आप अटैक कर सकते हो एंड एवरीथिंग अबाउट दैट, एंड देन आप एथिकली प्रोसीड करते हो। सो एवरीथिंग दैट फॉलोज अज्यूम्स यू ऑपरेट विद इन दीज रूल्स ओनली एंड यू प्रोसीड एथिकली। सिंपल सा मतलब है कि अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो या आप किसी कंपनी के लिए एथिकली उनके सिस्टम पे परफॉर्म कर रहे हो, पेनिट्रेशन टेस्टिंग और लूप होल्स निकाल रहे हो, वल्नरेबिलिटी निकाल रहे हो, तो आप उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो और आपकी वही बाउंड्रीज होती है। वो जो उस कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा हुआ है कि भाई इतना आपका अटैक सरफेस है और इस अटैक सरफेस में आप लूप होल्स निकाल सकते हो, दैट इज योर बाउंड्री जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप अटैक सरफेस से बाहर जाते हो या गलती से चले जाते हो, ठीक है, दैट इज टू डिफरेंट थिंग्स। अगर आप जानबूझ के कर रहे हो तो दैट इज इलीगल। अगर आप गलती से अटैक सरफेस से बाहर चले गए, उसके बाहर आपको वल्नरेबिलिटी मिल गई, तो दैट यू कैन रिपोर्ट, बट दैट टू प्रोफेशनली, ठीक है। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहती हूँ। यहाँ पे WH क्यूबटेक लेकर आया है AI पावर्ड एथिकल हैकिंग बूट कैंप। AI पावर्ड एथिकल हैकिंग बूट कैंप का क्या मतलब है? देखो, आजकल सब कुछ AI के साथ है, ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी के टूल्स, बहुत सारी चीजें रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी, हर चीज में AI आ चुका है। जैसे आप ब्लू टीमिंग की बात कर लो, जैसे आप रेड टीमिंग की बात कर लो, जैसे आप GRC कंप्लाइंस की बात कर लो, हर चीज में आजकल AI है एंड पूरा इंडस्ट्री AI कर रहा है। तो AI के साथ चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिकली AI पावर्ड एथिकल हैकिंग बूट कैंप लाए हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको +4 वीक इंटर्नशिप मिल रही है। +4 वीक इंटर्नशिप का मतलब क्या है कि आपको पहले प्रिपेयर करा जाएगा कि एज अ प्रोफेशनल आपको कैसे काम करना चाहिए, कैसे रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए, राइट। आफ्टर दैट आप लोगों को एक इंटर्नशिप करवाई जाएगी फॉर 1 मंथ एंड इस इंटर्नशिप का भी कुछ क्राइटेरिया रहेगा जो बहुत बेस्ट कैंडिडेट्स है एंड आप लोगों की रिपोर्ट्स, अब वो जो रिपोर्ट्स लिखने होते हैं, आप लोगों को काम करना पड़ता है एंड एवरीथिंग अबाउट दैट, वो आपको पहले सिखाया जाएगा एंड फिर आप लोगों की जो क्राइटेरिया है उस पर बात होगी। बट इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आप लोगों को इंटर्नशिप मिल रही है, आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल रहा है कि इंडस्ट्री में कैसे काम होता है। सो अब अगर अपन बात करें कि इस जो ये कोर्स है इसमें एग्जैक्टली है क्या, 8 वीक्स में क्या सिखा दिया जाएगा। देखो, इसमें 5 माइलस्टोन्स हैं जो आप लोगों के कवर कराए जा रहे हैं। सबसे पहले साइबर फाउंडेशन एंड लैब असर्नल, मतलब कि कैसे लैब बिल्ड करते हैं, कैसे खुद की सिस्टम में आप लैब बना रहे हो, प्रोजेक्ट कर सकते हो एंड एवरीथिंग अबाउट दैट। उसके बाद माइलस्टोन 2 आता है विच इज रिकॉनेसेंस एंड सिस्टम इन्फिल्ट्रेशन टूलकिट, मतलब यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, फेजेस ऑफ एथिकल हैकिंग में एग्जैक्टली कैसे चीज़ें करनी पड़ती है, वो सब चीज़ें सिखाई जाती है। उसके बाद आता है माइलस्टोन 3 विच इज रियल वर्ल्ड एक्सप्लॉइटेशन एंड रेड टीम स्किल्स। यहाँ पे आपको थोड़ा रियल वर्ल्ड के टूल से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, कैसे रेड टीम स्किल्स जो है आप उनको रिफाइन करते हो एंड आपको सब कुछ स्क्रैच से सिखाया जा रहा है। तो अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में कुछ नहीं भी आता है तो वो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसके बाद आता है माइलस्टोन 4 विच इज एडवांस्ड अटैक एंड करियर लॉन्च पैड। देखो, यहाँ तक तुम लोगों ने सब कुछ सीख लिया, मतलब तुम लोगों को फेजेस ऑफ एथिकल हैकिंग पता है, तुम्हें एक अटैक करना आता है, तुम एडवांस अटैक सीख चुके हो। बट ये जो करियर लॉन्च पैड है ये क्या है? तुम कैसे इंडस्ट्री में इंटरव्यू देते हो, अगर तुम किसी इंटरव्यू के सिलेक्ट हो जाते हो तो उसके लिए रिज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, खुद का पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, एक इंटरव्यूअर से बात कैसे करनी है, अगर तुम्हारा रिक्रूटर है, टेक्निकल राउंड हो रहा है तो उसमें तुम्हें खुद को कैसे प्रेजेंट करना है, एवरीथिंग तुम्हें यहाँ पे सिखाई जाती है। और फिर आते हैं बोनस सेशन। बोनस सेशन का मतलब है कि तुम्हारे कोई भी डाउट है, ठीक है, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है, सब कुछ इसमें क्लियर करा जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि आप लोगों की क्लासेस का शेड्यूल क्या रहता है। सिंपल बात है, वीकली 6 लाइव क्लासेस होती है, 1 आवर ईच एंड रिकॉर्डिंग फॉर ईच विल बी प्रोवाइडेड आफ्टर क्लास। तो मतलब फॉर सम रीजन अगर तुम लोग क्लास नहीं भी ले पाए तो तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग है और उन रिकॉर्डिंग को देखकर तुम बाद में आराम से पढ़ सकते हो। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि तुम्हें इस बूट कैंप में क्यों एनरोल करना चाहिए। सबसे पहले ये AI पावर्ड एथिकल हैकिंग लर्निंग है, मतलब तुम इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चीजें सीख रहे हो। उसके बाद हैंड्स ऑन प्रैक्टिस विद रियल हैकिंग टूल्स, मतलब कि तुम लोग जो चीजें सीख रहे हो वो प्रैक्टिकल है, ठीक है। थ्योरी भी ऑफकोर्स तुम्हें सिखाई जाएगी बट तुम सारी चीजें कर रहे हो हैंड्स ऑन, खुद से। तुम खुद से प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे हो, तुम खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो एंड
टूल्स यूज कर रहे होते हैं। आई थिंक दैट इज अ वेरी ग्रेट पर्क। उसके बाद आता है लाइव मेंटर लेड सेशन विद डाउट क्लियरिंग। मतलब तुम लोगों के 1-to-1 सेशंस हो रहे हैं विथ योर मेंटर, उसमें तुम्हारे जो डाउट सेशंस है वो भी इंक्लूडेड है। मतलब अगर तुम्हें कोई डाउट है तो तुम उसके लिए अलग से सेशंस लेते हो ताकि तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो जाए। देन स्ट्रक्चर्ड बिगनर टू एडवांस एथिकल हैकिंग जर्नी। इसका मतलब सिंपल है कि अगर तुम जीरो पे भी हो, यू डोंट इवन नो व्हाट साइबर सिक्योरिटी इज, तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जब तुम लास्ट में इस कोर्स से निकलते हो तो यू नो हाउ टू अटैक, है ना। तुम्हें टूल्स के बारे में पता होता है, तुम्हें टेक्नोलॉजीज के बारे में पता होता है, तुम्हें एआईज के बारे में पता होता है। दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग। ओके गाइस, सो डू यू नो कि लिंक्डइन ने स्टेट करा है कि साइबर सिक्योरिटी इस टाइम पे बहुत हाईली डिमांड जॉब है। मतलब ऑलमोस्ट 2,20,000 प्लस ओपनिंग्स है वर्ल्ड वाइड। और ये सिर्फ लिंक्डइन का पैरामीटर है। अगर तुम इंडीड की बात करो, अगर तुम naukri.com की बात करो, तो ऐसे बहुत सारी जॉब्स है जो इस टाइम पर खाली पड़ी है। तो मतलब साइबर सिक्योरिटी में बहुत डिमांड है और ये फील्ड ग्रो करने ही वाला है। और सो गाइज, नाउ आई वुड लाइक टू से कि नया कोहर्ट बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, मंडे टू सैटरडे। आप अपनी सीट जल्दी फुल करो बिफोर सीट्स फुल हो जाए। आपको अगर इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप टीम से भी कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। एंड अगर आपको डाउट्स है तो आप वहाँ पे ये सब चीजें क्लियर कर सकते हो। ओके, सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट कि आज अपन क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। मैं आप लोगों को किस बारे में पढ़ाऊंगी, है ना। थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं, थोड़ा चीजें क्लियर करते हैं। सबसे पहले सबको बहुत एक्साइट करता है ये नाम, बग बाउंटी। आई नो कि बग बाउंटी बहुत लोगों को पसंद है, बहुत लोग एक्टिवली भी कर रहे हैं, बट बग बाउंटी में ना बहुत सारे टास्क रिपीटेटिव होते हैं। रिपीटेटिव का मतलब कि इन्फो गैदर करना, फिर वही टूल्स मैनुअली रन करना टारगेट्स के ऊपर, फिर स्कैटर्ड रिजल्ट्स को कलेक्ट करके एक जगह लाना, फिर उनकी फाइंडिंग को ऑर्गेनाइज करना और फिर रिपोर्ट लिखना। सो दैट इज अ वेरी टाइम टेकिंग एंड लॉन्ग प्रोसेस। अगर इस चीज को ऑटोमेट कर दे तो, ऑटोमेट से मेरा मतलब है कि ये काम आपके लिए एआई करे तो, ठीक है। और आप उस एआई को खुद से ट्रेन भी कर सकते हो कि ये काम इस तरीके से करना है, और आप उसको कमांड दे सकते हो और उसके हिसाब से आगे से वो सारा काम खुद करे। इंप्रेसिव राइट। बहुत सारा टाइम आप लोगों का बचता है और बहुत सारा काम एक बार में हो जाता है। चलो देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। सो अब मैंने तुम्हें प्रॉब्लम तो बता दी कि अपन क्या सॉल्व करने वाले हैं, बट सॉल्यूशन में तुम्हें थोड़ा डिटेल में बता दी ताकि तुम्हें ज्यादा चीजें क्लियर हो। तो चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी अपना नॉर्मल एआई है। या फिर क्लॉड की बात करें तो क्लॉड क्या है? इनसे अपन क्वेश्चंस पूछते हैं एंड ये अपन को आंसर करते हैं। ओके, अपन इनसे कोड भी लिखवा सकते हैं, ठीक है। पर क्या ये अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर क्या ये अपने लिए मैनुअली टास्क परफॉर्म कर सकते हैं जो अपन करते हैं खुद? नहीं कर सकते, राइट। बट जो क्लॉड कोड है ये क्यों डिफरेंट है? ये क्या कर सकता है? देखो, जो क्लॉड कोड है तुम इसको बोलोगे, यू विल आस्क इट, और ये काम करने लग जाएगा। रिजल्ट्स रीड करना, उनको एडजस्ट करना और तुम्हें एक रिपोर्ट देना। ये मैं बात कर रही हूँ बग बाउंटी के रेफरेंस में, ठीक है। तो ये सारे काम खुद कर रहा है। क्लॉड सिर्फ बोलता नहीं है, वो काम करता है। जो क्लॉड कोड है वो सिर्फ तुम उससे चैट नहीं कर रहे, तुम उससे सिर्फ सॉल्यूशंस नहीं दे रहे, वो तुम्हारा मैनुअली काम भी परफॉर्म कर रहा है। की डिफरेंस क्या है चैट जीपीटी या फिर कोई भी अदर एआई, जिसको तुम ब्राउजर एआई भी बोल सकते हो, जिससे तुम सॉल्यूशंस लेते हो, और क्लॉड कोड में? व्हाट कैन इट डू? सबसे पहले आंसर क्वेश्चन। यस, चैट जीपीटी भी तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है, क्लॉड कोड भी तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है। ओपन योर फाइल्स? नो, चैट जीपीटी खुद जाकर तुम्हारी फाइल्स ओपन नहीं कर सकता है, बट क्लॉड कोड कर सकता है। रन प्रोग्राम्स? ऑफ कोर्स नो, चैट जीपीटी प्रोग्राम रन नहीं कर सकता है, क्लॉड कोड कर सकता है। रीड प्रोग्राम आउटपुट? अगर कोई भी, फॉर एग्जाम्पल, कोई भी कोड एग्जीक्यूट होता है तो उसका एक आउटपुट आता है, बट चैट जीपीटी वो खुद तो रीड नहीं कर सकता ना, वो आपको बस कोड देता है, आप उसको खुद एग्जीक्यूट करते हो, फिर बग फाइंड करते हो, फिर वापस उसको इम्प्रूव करवाते हो कोड को, बट दैट इज वेरी मैनुअल टास्क। बट क्लॉड कोड को ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप उसको एक बार चीजें समझाओगे और उस हिसाब से वो सारे काम करेगा। उसके बाद फिक्स इट्स ओन मिस्टेक्स। चैट जीपीटी अपनी मिस्टेक्स खुद फिक्स नहीं करता है, ना कि क्लॉड करता है, हमें बतानी पड़ती है ये चीजें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन आती है तो हम क्या करते हैं, हम बताते हैं कि भाई ये तो आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है, या फिर ये चीजें ऐसे नहीं होनी चाहिए, देन इट विल बी लाइक आई एम सो सॉरी, वो वापस रिपीट करेगा उस चीज को। बट क्लॉड कोड के साथ आपको कोई परेशानी की बात नहीं है। ऑर्गेनाइज रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली? नो, बट इट डज। ओके, सो अब अपन बात करते हैं एक और चीज की जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाई है। देखो, चैट जीपीटी इज लाइक अ स्मार्ट फ्रेंड की जिसको तुम टेक्स्ट दे रहे हो और वो तुम्हें एडवाइस दे रहा है, बट उस पर काम नहीं कर सकता, काम तुम्हें खुद को ही करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम कोई भी क्वेश्चन पूछोगे, कोई भी, ये हर चीज का तुम्हें आंसर देगा, पर क्या उन चीजों को ये एग्जीक्यूट कर सकता है?
नो, राइट, ये उनको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। बट जो क्लॉड कोड है, इट इज लाइक हायरिंग एन एम्प्लॉय। तुम तुम्हारे लिए एक इंटर्न, एक असिस्टेंट रख रहे हो जो तुम्हारे लिए मैनुअली टास्क परफॉर्म कर पाए, जिनके लिए तुम्हें बहुत टाइम लग रहा था, ठीक है। हु सिट्स एट योर डेस्क, यूजेस योर कंप्यूटर, रन्स योर टूल्स, एक्चुअली गेट्स वर्क डन, सेम ब्रेन एंड डिफरेंट एबिलिटी, ठीक है। मतलब तुमने ही उसको ट्रेन करा है, ओके, और वो तुम्हारा सारा काम भी कर रहा है, ठीक है। तो क्लॉड कोड इज लाइक रनिंग इन योर कंप्यूटर, इन योर लोकल कंप्यूटर, और वो तुम्हारे लिए टास्क परफॉर्म कर रहा है। सो इट्स अ ग्रेट थिंग, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ब्राउजर क्लॉड और जो क्लॉड कोड है उसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों को तो एंथ्रोपिक नहीं बनाया है, फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, ये कहाँ पे रन करता है, ये भी एक मैटर करता है, क्या क्या काम है, क्या क्या फीचर्स है, ये सब मैटर करता है। अब दोनों को बनाया तो एंथ्रोपिक नहीं है, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग, बट काम कैसे कर रहा है वो अपन को देखना पड़ेगा। जो ब्राउजर क्लॉड है और जो क्लॉड कोड है वो काफ़ी डिफरेंट है। जो ब्राउजर क्लॉड है वो एंथ्रोपिक के सर्वर्स पर काम करता है, मतलब अगर तुम कुछ रिक्वेस्ट दे रहे हो तो वो एंथ्रोपिक के सर्वर पे जा रही है, फिर तुम्हारी जो रिक्वेस्ट है वो रिजॉल्व हो रही है। लेकिन जो क्लॉड कोड है वो तुम्हारे कंप्यूटर पे काम कर रहा है, ठीक है, इट इज रनिंग लोकली। देन वी विल सी कि डेटा लोकेशन क्या है, मतलब ये जो डेटा है वो सर्वर्स पर जा रहा है और ये इनक्रिप्टेड है, तो सेफ है, चिंता मत करो। जो तुम अपना डेटा जाता है दैट इज सेफ, वहां से जो डेटा आता है दैट इज सेफ टू, स्टेज ऑन योर मशीन। जो क्लॉड कोड को तुम डेटा दे रहे हो, देखो यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि जब तुम क्लॉड कोड को अपने लोकली रन कर रहे हो कंप्यूटर के ऊपर, राइट, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, तुम वहाँ पे अपनी फाइल शेयरिंग की परमिशन दे रहे हो, मतलब तुम अपनी फाइल शेयर कर रहे हो, तुम्हारा डेटा है, बट दैट विल बी ऑन लोकल ओनली, वो सर्वर्स पर नहीं जा रहा है, तो कोई सिक्योरिटी कंसर्न है ही नहीं, एंथ्रोपिक को तुम्हारा डेटा का पता नहीं चल रहा है। अब कैन रन प्रोग्राम्स, नो, बट इट कैन। बेस्ट फॉर सेंसिटिव डेटा, नो, बट यहाँ पर तुम सेंसिटिव डेटा भी शेयर कर सकते हो। बेस्ट फॉर क्विक क्वेश्चंस, यस, बट ये ओवर किलिंग है, मतलब क्विक क्वेश्चंस के लिए आप क्लॉड कोड को, मतलब क्लॉड कोड इज समथिंग कि आपको ऑटोमेशन और थोड़ी एडवांस चीज़ों के लिए आप यूज़ कर रहे हो, थोड़े टास्क वगैरह के लिए। क्विक क्वेश्चन ऑफकोर्स जो ब्राउजर क्लॉड है वो बहुत अच्छा काम करता है उसमें। कैन एक्सेस योर फाइल, नो, बट इट कैन विथ परमिशन, ओके। क्लॉड कोड आपकी विदाउट परमिशन आपकी जो फाइल्स है वो एक्सेस नहीं करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 3 पावर्स जो क्लॉड कोड के पास है। कौन कौन सी? इट एक्ट्स का क्या मतलब है? रन प्रोग्राम्स, मतलब ये एक्चुअल प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में जो काम कर रहे हैं, इट कैन वर्क ऑन दैट। ये सिर्फ आपको चीजें बैठकर समझाएगा नहीं, आपके लिए काम करेगा। पावर 2, इट अडेप्ट्स इफ समथिंग ब्रेक्स, ट्राइज अगेन एंड रीड एरर। अगर कुछ चीजें खराब भी हो जाती है तो ये उन चीजों को फिक्स करेगा, ये देखेगा कहाँ गलती हो गई एंड देन उस पर वापस ये काम करेगा। इट ऑटोमेट्स, दिस इज द बिगेस्ट पावर, इसलिए क्लॉड कोड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज़ हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको एक बग बाउंटी की प्रॉब्लम बताई उसमें अपन ऑटोमेशन यूज़ कर रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ब्लू टीमिंग, रेड टीमिंग, GRC, हर जगह ऑटोमेशन आजकल यूज़ हो रहा है। डज रिपीटेटिव वर्क कंसिस्टेंटली, जो भी रिपीटेटिव टास्क है जिसमें जो ह्यूमन लेबर है, ह्यूमन मैनुअल वर्क है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे ये वो अपना काम कर देगा। यहाँ पे ना बहुत सारे सिक्योरिटी क्वेश्चंस रेज होते हैं। कौन कौन से सिक्योरिटी क्वेश्चंस रेज होते हैं? सबसे पहले, क्यू कंट्रोल व्हाट इट एक्सेस विथ परमिशन। सबसे पहले तो बात यही आती है कि अगर हमारी ये फाइल्स एक्सेस कर सकता है, ये हमारे सिस्टम में काम कर रहा है, तो ये क्या हमारी सारी फाइल एक्सेस कर सकता है? ये हमारा डेटा हमारी परमिशन के बिना ले सकता है? दैट इज अ बिगेस्ट कंसर्न। तो इसका सिंपली मतलब ये है कि ये वही एक्सेस कर सकता है जिसकी परमिशन आप उसको दे रहे हो। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि जब भी ये एक्सेस करेगा तो एक बार आपसे पूछेगा, you approve actions before they happen. Now Claude has built-in safety guardrails. इसका ये मतलब है कि अगर आप इसको बोलते हो कि कुछ सेंसिटिव टास्क परफॉर्म करने के लिए आपके सिस्टम में, तो Claude will not do it, वो आपसे कंफर्म करेगा एंड इट विल गिव यू वार्निंग। तो इसके जो गार्ड ड्रिल्स है वो ऐसे काम करते हैं। उसके बाद आता है एवरीथिंग रन्स ऑन योर कंप्यूटर, मतलब जो आपका जितना भी काम है वो लोकल चल रहा है, ठीक है, वो कहीं भी क्लाउड पे नहीं जा रहा, वो सब लोकली काम कर रहा है, ठीक है। तो जितना भी डेटा है वो लोकल में ही स्टे कर रहा है आपके सिस्टम में। बेस्ट प्रैक्टिस देखो, इसके जो लिमिट एक्सेस है ना वो अपने प्रोजेक्ट फोल्डर्स तक रखो। सेंसिटिव डेटा ऑफ कोर्स किसी भी एआई को नहीं देना चाहिए, ये तो हम हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बहुत सारी केस स्टडीज भी पढ़ी है एंड आप भी पढ़ सकते हो, इट इज ऑल ओवर द इंटरनेट। बट आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से फोल्डर में इसका एक्सेस जा सकता है, कौन सा काम ये परफॉर्म कर सकता है, कौन सी फाइल्स आपकी एक्सेस कर सकता है, तो दैट इज अप टू यू कि आप इसको कितनी परमिशन दे रहे हो। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट
क्लाउड मॉडल्स, अब इनके बीच में कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि क्लाउड मॉडल्स बहुत, मतलब 3 क्लाउड मॉडल्स है जिन पे काम होता है। अब ये है कौन कौन से, कैसे काम कर रहे हैं और इनमें क्या डिफरेंस है, लाइक व्हाई वी आर पेइंग मोर मनी फॉर वन क्लाउड मॉडल एंड व्हाई वी आर पेइंग लेस मनी फॉर अनदर। सो ये बात हमें डिसाइड करनी पड़ेगी। सबसे पहले मॉडल्स की जब बात आती आता है हाइकू। व्हाट इज हाइकू? इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, इंटेलिजेंस इज गुड बट कंपेयर टू अदर्स इट्स लो, ये थोड़ा चीप है और ये क्विक टास्क के लिए बहुत अच्छा है। सोनेट जो है उसकी स्पीड मीडियम है, नॉट सो स्लो नॉट सो फास्ट, इंटेलिजेंस में गुड है और थोड़ा सा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू हाइकू, बट फॉर दिस प्रोजेक्ट इट इज सो गुड। अगर सो फॉर दिस प्रोजेक्ट इट इज गुड, व्हाई? क्योंकि हमें इतनी ही पावर चाहिए, हमें हम चाहते हैं कि हमारे जो स्कैन है वो बहुत स्पीड में भी नहीं जा रहे, हमें मीडियम में चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव चाहिए और इंटेलिजेंस अच्छी चाहिए, ठीक है। ओपस स्पीड में काफ़ी स्लो काम करता है और ये इंटेलिजेंस में बहुत अच्छा है बट बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स रीजनिंग के लिए काम आता है, इसको तुम ऐसे याद कर सकते हो। सो दिस इज योर नॉर्मल कार जिसको तुम डेली यूज कर रहे हो। सोनेट इज लाइक योर फैमिली कार जब तुम बाहर घूमने जा रहे हो। एंड ओपस इज लाइक BMW जिसको तुम वंस इन अ वाइल यूज कर रहे हो खुद के लिए, और यू आर बाइंग इट फॉर फॉर कॉम्प्लेक्स थिंग्स। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक चीज और बताना चाहती हूँ कि डेटा कैसे ट्रैवल करता है ब्राउजर क्लाउड में और कोड क्लाउड में। ब्राउजर क्लाउड में कैसे डेटा ट्रैवल कर रहा है, जब भी तुम कोई क्वेश्चन टाइप करते हो ब्राउजर में, मतलब तो डेटा इनक्रिप्ट हो जाता है और उसको एंथ्रोपिक के सर्वर्स पर भेज दिया जाता है ताकि तुम्हारा रिप्लाई आ पाए। उसके बाद जो क्लाउड उसको प्रोसेस करेगा ऑन द एंथ्रोपिक सर्वर, आंसर तुम्हारे पास आएगा, दैट टू ऑल्सो इनक्रिप्टेड, और वो तुम्हें जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा एंड यू कैन सी द आंसर। योर डेटा ब्रीफली गोज टू एंथ्रोपिक सर्वर। अब ये ना इनक्रिप्टेड होता है, तुम्हारे सिस्टम से तुम्हारा जो डेटा है वो बाहर जा रहा है। अगर तुम कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हो, तुम कोई भी कोड दे रहे हो, तुम कोई भी रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो दैट इज गोइंग आउट फ्रॉम योर सिस्टम, ठीक है, दैट इज गोइंग ऑन द सर्वर्स। बट इट इज वेरी फाइन अगर तुम जनरल क्वेश्चन यूज कर रहे हो, लर्निंग कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, कोड लिख रहे हो और पब्लिक इन्फॉर्मेशन देख रहे हो। बट इट इज नॉट आइडियल अगर तुम तुम्हारी खुद की कंपनी का डेटा सेंड कर रहे हो, कोई क्लाइंट इन्फॉर्मेशन है, दैट शुड बी कॉन्फिडेंशियल, अगर तुम वो शेयर कर रहे हो, ठीक है। और कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ऐसे भी ये होता है कि वो डेटा बाहर नहीं जाना चाहिए। तो अगर तुम AI को दे रहे हो तो दैट इज वहाँ पे तुम्हारी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो चुकी है। तो तुम जनरल क्वेश्चन, लर्निंग कॉन्सेप्ट, कोड के लिए यूज कर सकते हो, बट सेंसिटिव डेटा मत भेजो क्योंकि दैट इज गोइंग टू एंथ्रोपिक सर्वर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि डेटा ट्रैवल कैसे करता है क्लाउड कोड में। जब भी तुम क्लाउड कोड यूज करते हो और वहाँ पे मतलब कमांड टाइप करते हो, ठीक है, आस्क इट टू रन अ कमांड, तो तुम्हारा डेटा तुम्हारा कंप्यूटर कभी छोड़ता ही नहीं है, सब कुछ एक लोकल एनवायरनमेंट में ही रह रहा है, इसके अंदर ही रहेगा तुम्हारा जो डेटा है। सो दिस इज बेटर फॉर सेंसिटिव रिकॉर्ड डेटा, कॉन्फिडेंशियल क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, है ना, इंटरनल कंपनी स्कैनिंग, दिस इज गुड फॉर दैट, क्योंकि तुम्हारा जो डेटा है वो तुम्हारे लोकल में ही प्रेजेंट है। तो जो ब्राउजर क्लाउड है उसका तो डेटा सर्वर पर जा रहा है, लेकिन जो क्लाउड कोड है उसका तुम्हारी ही मशीन में डेटा रह रहा है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहती हूँ। यहाँ पे WS क्यूबटेक लेकर आया है AI पावर्ड एथिकल हैकिंग बूट कैंप। AI पावर्ड एथिकल हैकिंग बूट कैंप का क्या मतलब है? देखो, आजकल सब कुछ AI के साथ है, ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी के टूल्स, बहुत सारी चीजें रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी, हर चीज में AI आ चुका है। जैसे आप ब्लू टीमिंग की बात कर लो, जैसे आप रेड टीमिंग की बात कर लो, जैसे आप GRC कंप्लाइंस की बात कर लो, हर चीज में आजकल AI है। एंड पूरा इंडस्ट्री AI कर रहा है। तो AI के साथ चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिकली AI पावर्ड एथिकल हैकिंग बूट कैंप लाए हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको +4 वीक इंटर्नशिप मिल रही है। +4 वीक इंटर्नशिप का मतलब क्या है कि आपको पहले प्रिपेयर करा जाएगा कि एज अ प्रोफेशनल आपको कैसे काम करना चाहिए, कैसे रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए, राइट। आफ्टर दैट आप लोगों को एक इंटर्नशिप करवाई जाएगी फॉर 1 मंथ। एंड इस इंटर्नशिप का भी कुछ क्राइटेरिया रहेगा जो बहुत बेस्ट कैंडिडेट्स है। एंड आप लोगों की रिपोर्ट्स, अब वो जो रिपोर्ट्स लिखने होते हैं, आप लोगों को काम करना पड़ता है, एवरीथिंग अबाउट दैट वो आपको पहले सिखाया जाएगा। एंड फिर आप लोगों की जो क्राइटेरिया है उस पर बात होगी। बट इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आप लोगों को इंटर्नशिप मिल रही है, आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल रहा है कि इंडस्ट्री में कैसे काम होता है। सो अब अगर अपन बात करें कि इस जो ये कोर्स है इसमें एग्जैक्टली है क्या, 8 वीक्स में क्या सिखा दिया जाएगा। देखो, इसमें 5 माइलस्टोन्स हैं जो आप लोगों के कवर कराए जा रहे हैं। सबसे पहले साइबर फाउंडेशन एंड लैब असर्नल,
मतलब कि कैसे लैब बिल्ड करते हैं, कैसे खुद की सिस्टम में एक आप लैब बना रहे हो, प्रोजेक्ट कर सकते हो, एंड एवरीथिंग अबाउट दैट। उसके बाद माइलस्टोन 2 आता है विच इज रिकॉनेसेंस एंड सिस्टम इन्फिल्ट्रेशन टूल किट। मतलब यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, फेजेस ऑफ एथिकल हैकिंग में एग्जैक्टली कैसे चीज़ें करनी पड़ती है, वो सब चीज़ें सिखाई जाती है। उसके बाद आता है माइलस्टोन 3 विच इज रियल वर्ल्ड एक्सप्लॉयटेशन एंड रेड टीम स्किल्स। यहाँ पे आपको थोड़ा रियल वर्ल्ड के टूल से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, कैसे रेड टीम स्किल्स जो है आप उनको रिफाइन करते हो, एंड आपको सब कुछ स्क्रैच से सिखाया जा रहा है। तो अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में कुछ नहीं भी आता है तो वो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसके बाद आता है माइलस्टोन 4 विच इज एडवांस्ड अटैक एंड करियर लॉन्च पैड। देखो यहाँ तक तुम लोगों ने सब कुछ सीख लिया, मतलब तुम लोगों को फेजेस ऑफ एथिकल हैकिंग पता है, तुम्हें एक अटैक करना आता है, तुम एडवांस अटैक सीख चुके हो। बट ये जो करियर लॉन्च पैड है ये क्या है? तुम कैसे इंडस्ट्री में इंटरव्यू देते हो, अगर तुम किसी इंटरव्यू के सिलेक्ट हो जाते हो तो उसके लिए रिज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, खुद का पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, एक इंटरव्यूअर से बात कैसे करनी है, अगर तुम्हारा रिक्रूटर है, टेक्निकल राउंड हो रहा है तो उसमें तुम्हें खुद को कैसे प्रेजेंट करना है, एवरीथिंग तुम्हें यहाँ पे सिखाई जाती है। और फिर आते हैं बोनस सेशन। बोनस सेशन का मतलब है कि तुम्हारे कोई भी डाउट है, ठीक है, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है, सब कुछ इसमें क्लियर करा जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि आप लोगों की क्लासेस का शेड्यूल क्या रहता है। सिंपल बात है, वीकली 6 लाइव क्लासेस होती है, 1 आवर ईच, एंड रिकॉर्डिंग फॉर ईच विल बी प्रोवाइडेड आफ्टर क्लास। तो मतलब फॉर सम रीजन अगर तुम लोग क्लास नहीं भी ले पाए तो तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग है, और उन रिकॉर्डिंग को देखकर तुम बाद में आराम से पढ़ सकते हो। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि तुम्हें इस बूट कैंप में क्यों एनरोल करना चाहिए। सबसे पहले ये AI पावर्ड एथिकल हैकिंग लर्निंग है, मतलब तुम इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चीजें सीख रहे हो। उसके बाद हैंड्स ऑन प्रैक्टिस विद रियल हैकिंग टूल्स, मतलब कि तुम लोग जो चीजें सीख रहे हो वो प्रैक्टिकल है, ठीक है। थ्योरी भी ऑफकोर्स तुम्हें सिखाई जाएगी, बट तुम सारी चीजें कर रहे हो हैंड्स ऑन, खुद से। तुम खुद से प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे हो, तुम खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो, एंड टूल्स यूज कर रहे हो। तो आई थिंक दैट इज अ वेरी ग्रेट पर्क। उसके बाद आता है लाइव मेंटर लेड सेशन विद डाउट क्लियरिंग, मतलब तुम लोगों के 1-to-1 सेशंस हो रहे हैं विथ योर मेंटर, उसमें तुम्हारे जो डाउट सेशंस हैं वो भी इंक्लूडेड है। मतलब अगर तुम्हें कोई डाउट है तो तुम उसके लिए अलग से सेशंस लेते हो ताकि तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो जाए। देन स्ट्रक्चर्ड बिगिनर टू एडवांस एथिकल हैकिंग जर्नी। इसका मतलब सिंपल है कि अगर तुम जीरो पे भी हो, यू डोंट इवन नो व्हाट साइबर सिक्योरिटी इज, तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जब तुम लास्ट में इस कोर्स से निकलते हो तो यू नो हाउ टू अटैक, है ना, तुम्हें टूल्स के बारे में पता होता है, तुम्हें टेक्नोलॉजीज के बारे में पता होता है, तुम्हें एआईज के बारे में पता होता है। दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग। ओके गाइस, सो डू यू नो कि लिंक्डइन ने स्टेट करा है कि साइबर सिक्योरिटी इस टाइम पे बहुत हाईली डिमांड जॉब है, मतलब ऑलमोस्ट 2,20,000 प्लस ओपनिंग्स है वर्ल्ड वाइड। और ये सिर्फ लिंक्डइन का पैरामीटर है। अगर तुम इंडीड की बात करो, अगर तुम naukri.com की बात करो, तो ऐसे बहुत सारी जॉब्स है जो इस टाइम पर खाली पड़ी है। तो मतलब साइबर सिक्योरिटी में बहुत डिमांड है और ये फील्ड ग्रो करने ही वाला है। और सो गाइज, नाउ आई वुड लाइक टू से कि नया कोहर्ट बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, मंडे टू सैटरडे। आप अपनी सीट जल्दी फुल करो बिफोर सीट्स फुल हो जाए। आपको अगर इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप टीम से भी कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। एंड अगर आपको डाउट्स है तो आप वहाँ पे ये सब चीजें क्लियर कर सकते हो। ओके, सो विच मॉडल टू यूज? सो फॉर बग बाउंटी रिकॉग्निशंस वर्क वी कैन यूज सोनेट। क्यों? क्योंकि ये फास्ट इनफ है, हमें रीजनेबल वेट करना पड़ता है। ऐसा भी नहीं कि बहुत टाइम लगा रहा है और ऐसा भी नहीं है बहुत फास्ट कर देगा। इट इज स्मार्ट इनफ, जो एज केसेस है उसको आराम से हैंडल कर लेता है, एंड इट इज अफोर्डेबल, सो अपना जो बजट है उसमें भी काम हो जाए। हाइको जो है वो कॉम्प्लेक्स टास्क के साथ थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है, और ओपस इज लाइक अ ओवरकिल, राइट? सो सोनेट इज अ गुड मॉडल टू गो फॉर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑनेस्ट एक्सपेक्टेशंस। जो क्लॉड कोड है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि क्लॉड कोड के बारे में अगर मैंने आप लोगों को इतनी चीजें बताई है तो दैट इज नॉट ओवरली, मैं आपको ओवरली एम्बिशियस नहीं कर दूंगी कि भाई ये तो सब कुछ है, इससे तो सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि ऐसी तो कोई चीज होती नहीं है। कुछ कई चीजें कई चीजों में अच्छी होती है एंड उनके थोड़े ड्रॉबैक्स भी होते हैं। ओके, सो क्लॉड कोड इज गुड एट ऑटोमेटिंग रिपीटेटिव टास्क, स्कैनिंग टास्क। अब organizing reconnaissance results, it is good at that. Generating structured report, it is good at that. Writing and testing scripts, it is good at that. And analyzing tool output. तो ये जो काम था आपका 4 घंटे का, ये आराम से क्लॉड कर रहा होगा, और उसके बदले में आप दूसरा काम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे भी है जिनका अपन को ध्यान रखना चाहिए। क्लॉड कोड इज नॉट मैजिक वल्नरेबिलिटी फाइंडर। ऐसा नहीं कि आपने मतलब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये तो वल्नरेबिलिटी निकाल ही देगा। रिप्लेसमेंट फॉर योर स्किल्स, आपके खुद के स्किल्स आपके ही है। इट इज एन AI एंड यू आर ट्रेनिंग दैट AI, समथिंग दैट वर्क विदाउट गुड इंस्ट्रक्शन। आपको इसको अच्छे इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे,
फास्टर देन थिंकिंग स्ट्रैटेजिकली। ओके, सो हमें हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो क्लियर रखनी पड़ेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कुछ की टर्म्स जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए जब आप क्लॉड कोड में एंटर करते हो उससे पहले। सो सबसे पहले एक टर्म आती है स्किल्स। इट्स अ रीयूजेबल इंस्ट्रक्शन मैनुअल। आप लिखते हो व्हेन आई से रिकॉन डू इन मैप सब फाइंडर, और आप इसको बोल रहे हो कि ये सब चीजें निकालो और इसको सेव कर दो। देन आफ्टर दैट आप सिर्फ इतना बोल रहे हो रन रिकॉन स्किल, मतलब आपने स्किल सेट कर दी, ठीक है, और स्किल में बता दें कि ये चीजें करनी है, और उसने ये चीजें कर दी। फिर नेक्स्ट टाइम जब यू नीड दैट तो आप सिर्फ बोलोगे रन स्किल, और वो एग्जैक्टली सेम काम कर देगा। यू डोंट हैव टू राइट मैनुअली थिंग्स अगेन और एवरीथिंग। एक बार आपने लिखा उसने सेव कर लिया एंड वो वापस वही काम करेगा। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल दूं, आप कोई भी रेसिपी बना रहे हो, ठीक है, आप कोई भी रेसिपी बना रहे हो, ओके, फूड रेसिपी, और आपने वो रेसिपी अच्छे से लिखी। अगर आपसे कोई पर्सन पूछता है कि हमें भी ये रेसिपी बनानी है, ओके, तो यू विल बी शेयरिंग दैट रेसिपी ओनली कि हमने ये लिख रखा है, यू कैन यूज इट एंड बाद में उसका ही काम हो जाएगा। दैट इज समथिंग नॉन टेक्निकल, मैंने रिलेट करने का ट्राई करा ताकि आपके दिमाग में रहे कि स्किल्स एग्जैक्टली होती क्या है। कि आपने एक बार क्लॉड कोड को दे दी तो यू डोंट हैव टू राइट इट मैनुअली अगेन, आपको सिर्फ बोलना है रन स्किल एंड वो काम कर देगा। लेट्स टॉक अबाउट की टर्म 2 विच इज हेडलेस मोड। हेडलेस मोड ये होता है कि क्लॉड वर्क्स विदाउट चेकिंग विथ यू एवरी स्टेप। अब आपके पास में आपका कोई इंटर्न है, ठीक है, और वो हर स्टेप के बाद पूछ रहा है ओके ये करेक्ट है, ओके ये करेक्ट है, ओके ये करेक्ट है, ओके ये करेक्ट है, ओके, एंड यू हैव टू आंसर दैट इन टर्न एवरी टाइम। तो दिस इज अनोइंग, राइट, कि हर चीज के पहले इट इज लाइक दैट पर्सन इज आस्किंग यू, तो इट इज अनोइंग कि एक स्टेप हुआ फिर आपसे पूछ रहा है, एक स्टेप हुआ फिर आपसे पूछ रहा है। बट हेडलेस मोड ये जो प्रॉब्लम है ये हटा देता है। Claude works without checking you with the every step. Normally क्या होगा, Claude does something, ask, okay, you confirm and over and over and over. Useful for overnight scanning कि आपने रात को स्कैन डालकर छोड़ दिया और वो अपना काम खुद ही कर रहा है हेडलेस मोड में। आपको बार बार है ना उसको ओके ओके बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही और अश्योरेंस देने की चीज नहीं पड़ रही। सो हेडलेस इज Claude executes your plan, doesn't interrupt, complete task and you review the result. So ये आपके काम को काफी सिंपल बना देता है। So now let's talk about key term 3 which is context. Context is Claude's working memory of your conversation. मतलब कि ये इतने pages it can hold off the text. तो solution क्या है? Starts new conversation every 1-2 hours. Start fresh conversation, fresh memory. तो after 8 hours of chatting, Claude forgets what you said in hour 1. Okay? So context set करना पड़ता है. So it is a memory of your conversation. Now let's talk about MCP. MCP is how Claude connects to other tools like USB ports. Claude's alone, smart but isolated. लेकिन जो Claude और MCP है, it's a smart person with access to your computer tools. मतलब आप ये computer tools के साथ भी access कर पा रहा है. So you will use file system to save reports, terminal to run tools and web browser optional, but it can read web content. So यहाँ तक तो अपना काम हो जाएगा. This is good, right? Key term 5 which is hooks. Hooks are automatic trigger and automatic action. When scan finishes, automatically save result. क्योंकि scan finish होने के बाद हमें उसको देखना भी पड़ेगा. If error happens, तो automatically retry the task. कि अगर कोई error आ जाता है तो उसको sort करना है. उसको sort करने के लिए वो it can retry the task. When the report is done, automatically move to the folder जहाँ पे जाकर आप report देख सकते हो. So set up once, runs in background. Okay? तो आई होप ये आपको जो पांचों चीजें मैंने आपको बताई ये क्लियर होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आप लाइक क्या बना सकते हो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एक्चुअली यू आर बिल्डिंग विथ मी। सो इट विल बी अ प्रोजेक्ट ऑफ सिक्योरिटी रिकॉग्निसेंस असिस्टेंट। इट इज लाइक रिकॉन ऑटोमेशन। कि इस वीडियो के बाद जो सेकेंड वीडियो आएगा उसमें अपन ये कर रहे होंगे। इसका पर्पज सिंपल होगा, ऑटोमेट द रिपीटेटिव रिकॉग्निसेंस फेज ऑफ बग बाउंटी हंटिंग। जो बग बाउंटी के रिपीटेटिव टास्क है वो एक बार में हो सकते हैं ना, अपन को बार बार मैनुअली बहुत सारा काम करने की जरूरत नहीं होगी। जो काम 4 घंटे में हो रहा था वो ऑटोमेशन से अपना जल्दी हो जाएगा। इट्स नॉट ऑटोमेटिक वल्नरेबिलिटी फाइंडर। ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली वल्नरेबिलिटी फाइंड कर देगा। इट इज ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड रिपोर्टिंग। ओके, सो दीज बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ओके, तो आई होप क्लियर हो। नाउ नेक्स्ट स्टेप्स जो इस वीडियो सीरीज में आएंगे, इंस्टॉलेशन आई विल बी टीचिंग यू आफ्टर लाइक टुडेज लेक्चर इज ऑल अबाउट। मैंने आपको क्लॉड बता दिया, मैंने आपको
क्लॉड के टाइप्स बता दिए, मैंने आपको क्लॉड कोड बताया, बट अगर इस वीडियो पे हमारे पास अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो नेक्स्ट वीडियो विल बी कमिंग सून ऑन दिस प्रोजेक्ट सोलली, ठीक है। सो इंस्टॉलेशन कैसे होता है, ओके, ये मैं आप लोगों को स्क्रैच से सिखाऊंगी। आप कैसे अपना एक रिकॉन स्किल लिख सकते हो एंड रिकॉन जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो ऑन अ टारगेट, you can actually generate an actual report, okay? So I think this is a very good project and we should work this on together. तो आप प्लीज कमेंट्स में बताना कि हमें इस पे कितनी जल्दी प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। अगर इस पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो वी विल बी मेकिंग दिस प्रोजेक्ट वेरी सून, ओके। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो हमारी थी, टाइम बचना, ऑफ कोर्स ऑटोमेशन हैंडल्स बोरिंग पार्ट जो भी है, स्कैनिंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ऑर्गेनाइजिंग, रिपोर्टिंग। आपका क्या रोल होगा, आपको एनालिसिस पे ध्यान देना है, स्ट्रैटेजी एंड फाइंडिंग एक्चुअली सिक्योरिटी इश्यूज, क्योंकि इतना सारा डेटा आ रहा है तो यू हैव टू रीड दैट। रिजल्ट्स वेरी करते हैं, एवरी टारगेट इज डिफरेंट, सम हैव फाइंडिंग, सम हैव डोंट। लीगल रिक्वायरमेंट, मैं इसके बारे में आपको बहुत समझा चुकी हूँ। योर स्किल मैटर, गुड रिकॉन एंड योर एनालिसिस इज व्हाट गुड बग बाउंटी इज, ओके। नाउ बियॉन्ड बग बाउंटी हंटिंग, देखो अभी तक मैंने आप लोगों को ये बताया कि हाउ ऑटोमेशन इज वर्किंग, हाउ क्लाउड कोड इज वर्किंग, हम कैसे इसको रिकॉन में यूज करने वाले हैं, है ना, ये सब मैंने आप लोगों को बताया। बट क्या क्लाउड कोड सिर्फ इसमें ही काम आता है? नहीं, क्लाउड कोड इजंट जस्ट फॉर बग बाउंटी हंटिंग। एनी रिपीटेटिव वर्क, कुछ भी रिपीटेटिव टास्क हो वो ऑटोमेट हो सकता है इसकी हेल्प से। सिक्योरिटी टीम्स इसको बहुत तरीके से यूज कर रही हैं आजकल। फॉर एग्जाम्पल, फॉर रेड टीम ऑटोमेट रिकॉन एंड स्कैनिंग, ब्लू टीम के लिए ऑटोमेशन फॉर लॉग एनालिसिस, क्योंकि इतने सारे लॉग्स आते हैं उनको ऑटोमेट करने के लिए इसको इतना यूज करा जा रहा है। फॉर थ्रेट हंटिंग, डेवऑप्स में ऑटोमेट डिप्लॉयमेंट चेक्स, कंप्लायंस में फॉर रिपोर्ट जनरेशन ऑटोमेशन। सो बेसिकली कोई भी रिपीटेटिव टास्क हो, कोई भी बोरिंग टास्क हो, तो उसके लिए इसको हेल्प में लिया जा सकता है। एंड सो गाइज, मैं आपको एक और बार बताती हूँ कि ये क्या काम कर सकता है अपना प्रोजेक्ट और क्या नहीं कर सकता। सो इट कैन ऑटोमेट्स रनिंग स्टैंडर्ड रिकॉन टूल्स लाइक Nmap, सबफाइंडर, है ना, कलेक्ट कर सकता है जो स्कैटर्ड रिजल्ट है फ्रॉम मल्टीपल टूल्स, जो फाइंडिंग्स अपने पास आई है उनको ऑर्गेनाइज करना इन अ स्ट्रक्चर्ड वे ताकि अपन को उसकी हेल्प हो। जनरेट करना रीडेबल रिपोर्ट, हम उसको पढ़ के देख सकते हो कि एक्चुअली में रिपोर्ट में क्या है, क्या डेटा हमें मिला है। सेव्स टाइम ऑन रिपीटेटिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, जो भी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है, देखो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है ना एक बहुत बड़ा पार्ट है फिर, और एथिकल हैकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हो उसमें भी आपको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी ही पड़ती है, तो इट इज़ अ वेरी बिग पार्ट जो परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका जो टाइम है बहुत बच जाता है। रिड्यूसेस ह्यूमन एरर इन रनिंग कमांड, वॉट इट कैन नॉट डू, ये मैंने पहले भी बोला, ऑटोमेटिकली मैजिकली वल्नरेबिलिटी ये फाउंड नहीं कर सकता और ये आपके एनालिसिस और आपके जजमेंट को नहीं हटा सकता, बिकॉज AI कैन नेवर रिप्लेस अ ह्यूमन। सो व्हाट क्लॉड इज, लीगल बाउंड्रीज, 5 की कॉन्सेप्ट्स जो मैंने आपको सिखाए। सो गाइज, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस पे एक प्रोजेक्ट बनाऊं आप लोगों के साथ, सो प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स। अगर जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, अगर हमारे 500 कमेंट्स इस वीडियो पे हिट कर जाते हैं तो वी विल बी लॉन्चिंग दिस प्रोजेक्ट वेरी सून, ताकि आप लोग भी इससे बहुत कुछ चीजें सीख पाओ और मेरे को भी मजा आएंगे आप लोगों को सिखाने में। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस पे एक प्रोजेक्ट बनाऊं तो आप लोग कमेंट्स में मुझे बताओ। अगर 500 कमेंट्स हो जाते हैं सो वी विल बी बिल्डिंग दिस प्रोजेक्ट वेरी सून। सो आई होप आप लोगों को आज के वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सिक्योर, स्टे अवेयर।